पुण्यात्माओं, ये दास ढोल के डंके पर कहता है और सबके बाद संदेश भेज दिया हमने कि तुम्हारा ज्ञान गलत है और तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं चल सकता। हाँ, गाली जरूर दे दे, उधर नकल झूठ, वो तो निंदा करता है। रामपाल तो सिरफरा व्यक्ति है, सबकी आलोचना करता है। आलोचना नहीं करते संत। जो आलोचना और निंदा करे वो तो नीच आत्मा होता है, और संत का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, खरी खरी कहे और सच्चाई बताओ। जो हमारे परमात्मा ने, कबीर जी ने भी यही किया था, और वही आदेश इस दास के लिए हो चुका है। ये दास भी अंतिम श्वास तक यही सच्चाई बयां करेगा, जिससे मानव समाज का उद्धार होगा और पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, क्योंकि ये तोब का गोला है। ये ऐसा ज्ञान है, इसके सामने कोई नहीं टेक सकता, चाहे कितनी बात बनाता हो और चाहे करोड़ शिष्यों ने गुमराह करे बैठे हो। पुण्यात्मा एक बार समझी और समझी बस। क्योंकि अभी तक सभी के अंदर ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो फाइनल होता है। फिर एक इन्होंने थ्योरी बना रखी है, गुरुजी कोई भी नाम दे दे वही मंत्र काम करेगा। कोई बात हुई? फिर इतने बड़े ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी प्रभु ने? इतनी बड़ी बड़ी अपनी वाणियां लिखने की क्या आवश्यकता थी संतों ने? 2 अक्षर लिख जाते, भाई संत जो भी कहे वो नाम जप लियो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, निज नाम सतनाम खास नाम विशेष नाम, जो परमात्मा पाने का है उसी से मोक्ष होगा।